गुड मॉर्निंग सभी को। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ 5 मिनट पे। आज का जो मुद्दा है वह जैन समुदाय के द्वारा जो है को लेकर खुद किया जा रहा है के बारे में हम इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर खुद किया जा रहा है, क्या कारण है, इसका उद्देश्य। जैन धर्म के थोड़े इतिहास के बारे में जानेंगे, इस बारे में जो आप ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री पर आप जैन के बारे में अगर हम इस पर बात करें जैन समुदाय के द्वारा जो को लेकर को लेकर के की बात करें तो जैन समुदाय जो है दो पवित्र स्थलों को लेकर के पहला जो है झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर सम्मेलन और गुजरात दूसरा जो है वो गुजरात की पालिताना में कुंजय पहाड़ी से संबंधित को लेकर के जो है विरोध कर रहा है जैन समुदाय। अब ये जो पहाड़ियां हैं तो इनसे हम झारखंड में जैन के बिना पारसनाथ पहाड़ी पारसनाथ पर्यटन स्थल और पर्यावरण संवेदन करने का, जबकि गुजरात की बात करें गुजरात में शत्रुंजय की पहाड़ी शत्रुंजय की पहाड़ी हम बात किया। अब ये जो झारखंड में पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं और गुजरात में जो है पालिताना में शत्रुंजय हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या इतिहास और किन पहाड़ियों कौन कौन से यहाँ पर किस शताब्दी के पर मंदिर में सारी चीजें। तो यहाँ पर हम बात करें पारसनाथ पहाड़ी और शत्रुंजय। सबसे पहले अगर हम पारसनाथ की बात करते हैं, ये पहाड़ियाँ जो झारखंड में है तो यहाँ पर ये में एक श्रृंखला है। इस पहाड़ी में जो सबसे ऊंची 1350 मीटर, ये जो है जैनियों के सबसे महत्वपूर्ण से एक माना जाता है। और ये जो पहाड़ी का नाम यानी कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रखा। और यहाँ पर जो है 20 जैन तीर्थंकरों ने पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। उन यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक घूमती है और ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी में फिर बनी हुई मंदिर जो है पहाड़ी में, वो मंदिर जो है 2000 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर जो बने हुए हैं। और इस पहाड़ी की अगर हम बात करें तो संथाल समुदाय जो है इसे देवता की पहाड़ी मारंग बुरु कहते हैं। ये जो है ये बैसाख में अप्रैल के आसपास जो है, तो बैसाख में जो है पूर्णिमा के दिन से कार्योत्सव मनाते हैं संथाल समुदाय जो है। अब हम आगे बात करते हैं पालिताना और शत्रुंजय की पहाड़ी। पालिताना और शत्रुंजय की पहाड़ी की बात करें तो शत्रुंजय पहाड़ी जो है पालिताना नगर है गुजरात में। पालिताना नगर जिला भावनगर गुजरात में एक पवित्र, यहाँ पर जो है सैकड़ों मंदिर बनते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के द्वारा जो है पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर में पहला उपदेश दिया जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ के मंदिर हैं तो ये जो है इनके उपदेश देने के बाद यहाँ के मंदिर जो है पवित्र हो, ऐसी मतलब ऐसा यहाँ पर ऐसा कहा जाता है। ये जो शत्रुंजय की पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, तो शत्रुंजय की पहाड़ी जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिरों से युक्त एक अविश्वसनीय पहाड़ी है जिसका निर्माण 9 वर्षों पूर्व हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के स्थापक जो आदिनाथ हैं ऋषभ के नाम से जानते हैं, तो ऋषभ पर जो है यहीं पर रेयान आसना, तो ये चीजें से संबंधित। अब ये जो जैन समुदाय है इसके हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान, आखिर क्या चीजें के बारे में जो लोग ऑलरेडी एंसेंट इनके बारे में डिटेल से वहाँ पर आपको जानकारी। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा इतिहास की बात करें तो जैन धर्म की अगर हम जैन धर्म जैन धर्म के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैन
शब्द जो है उत्पत्ति है और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, के बारे में हम। तो जैन की उत्पत्ति जो, जैन शब्द की उत्पत्ति वो जिन शब्द से हुई, जिनका अर्थ होता है शब्द से, और इसका अर्थ होता है पिता। पिता। अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं इतिहास के। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तब मुख्य रूप से हुआ जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार प्रसार। जैन धर्म में जो है प्रमुख रूप से भगवान महावीर के धर्म प्रचार के बाद जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और जैन धर्म के में 24 महान शिक्षक या फिर हम कहते हैं तीर्थंकर हुए, जिनमें से अंतिम की बात करें, आपको यहाँ पर अंतिम और प्रथम याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो अंतिम जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म, 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम जो है अंतिम है महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म, प्रथम ऋषभनाथ। प्रथम। अब ये जो जैन धर्म है, तो ये जो है तीर्थंकर जो है जैन धर्म, ये जो तीर्थंकर 24 जो तीर्थंकर बात करें, तो ये जो तीर्थंकर है, तो तीर्थंकर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नदी ने, जो नदी को पार कराने में, वही जो है सतत प्रवाह से जो है पार करा सकता है, ऐसा जो है कहा जाता है। जैन धर्म में जो है अहिंसा को अत्यधिक देता है। अब जैन धर्म के 5 महाव्रतों की हम बात करें तो ये 5 महाव्रतों का उपदेश, पहला जो है 5 महाव्रत, पहले की अगर हम बात करें तो पहला है अहिंसा, और दूसरा जो है सत्य, तीसरा जो है अस्तेय आचार, यानी कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, और चौथा जो है अपरिग्रह, और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य। इन 5 शिक्षाओं में अगर हम बात करें, 5 इन शिक्षाओं में अगर हम बात करें, तो ब्रह्मचर्य यानी कि शुद्धता, जिसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य को जो वेद के द्वारा जोड़ द्वारा जोड़। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 5 महाव्रतों के अलावा जैन धर्म में 3 रत्नों या फिर हम कहते रत्न भी है। त्रिरत्नों की अगर हम बात करें, पहला जो है सम्यक दर्शन, पहला जो है सम्यक, और दूसरा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक 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 ज्ञान यानी कि ज्ञान, और तीसरा जो है सम्यक सम्यक यानी कि आचरण। अब देखिए ये जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में स्वयं सहायता या आत्मनिर्भरता को जो है ये स्वीकार करता है। कोई देवता या आध्यात्मिक प्राणी नहीं है जो मनुष्य करेगा। और ये जैन धर्म जो है ये वर्ण व्यवस्था की चिंता नहीं करता है। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद जो है जैन धर्म में 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। पर जो है जैन धर्म तो आपकी तो यहाँ पर जो है
मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। और इसके अलावा जो इसके बारे में डिटेल से इसकी जानकारी जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, अब आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं पर इन सारी चीज़ डिटेल से वहाँ पर जो है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो है जैन धर्म में दो संप्रदायों में आगे चल करके बट जाता है, दो संप्रदायों में बट जाता है। इन संप्रदायों में से पहला है स्थल बाहु के नेतृत्व में। पहला है स्थल बाहु के नेतृत्व बाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करने वाले हैं। और दूसरा जो है भद्र बाहु के नेतृत्व में दिगंबर। बाहु के पर दिगंबर, यानी कि जो नग्न रहने वाले हैं। है? तो ये चीजें जो है हमने देखी जैन धर्म के अंतर्गत, जैन धर्म के द्वारा जो चीजों को लेकर के विरोध किया जा रहा है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में देखा कि आखिर क्या इतिहास रहा, कौन कौन से तीर्थंकर रहे हैं, कौन से रहे हैं, और 24वें कौन से रहे, या अंतिम कौन से रहे, और इनके द्वारा कौन कौन से संप्रदाय रहे हैं, और कौन कौन से महाव्रत रहे हैं, त्रिरत्नों की सारी चीज के बारे में जो है हमने। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज अब मिलते अगली पीढ़ी। तो सभी को बाय बाय।